सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अराउंड 13 क्वेश्चन हमने किए थे। उसी के आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है। जेई फाउंडेशन, ओलंपियाड, कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम, किसी में भी आपके काम आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको एट रैंडम उठाकर दे दिया हो। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगेन क्वेश्चन पढ़ के एक बार पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अगर आपने सही सॉल्व कर लिया तभी भी सॉल्यूशन देखना, कि आपको पता चले आपके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में क्या फर्क था, क्या कम टाइम में आप कर पाए, या हमारे सॉल्यूशन में कुछ एडिशनल चीजें भी आपको सीखने को मिली। या अगर आपका सॉल्यूशन कुछ यूनिक हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693। ठीक है, HCF है दो नंबर का, वो 11 है, और इनका जो LCM है वो है 693। इफ देयर सम इज 176 देन द नंबर्स आर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान चीज है, इसमें तो कुछ है नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीधा, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी। ये फॉर्मूला आपके काम बहुत आने वाला है, कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ। अगर दो नंबर ए और बी हैं तो वो हमेशा उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ए इंटू बी। ये फॉर्मूला हमेशा आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है कि एचसीएफ दो नंबर का 11 है और एलसीएम 693 है। तो यानी कि 693 तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 11, और इनका सम यानी कि ए प्लस बी वो आपको दिया है 176। यहां से आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल्स टू 176 माइनस बी। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहां से आप देखोगे कि a और b का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या आएगा। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है। 693 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, तो क्या करना है, ये जो 3 है इसको एज इट इज लिख दो, और फिर क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। 9 प्लस 3 क्या आएगा 12। यहाँ पे 2 लिखो, 1 कैरी होगा, 9 और 6 को ऐड कर दो, क्या आएगा 15। यहाँ से कैरी आ रहा था 1, वो हो गया 16, और उसके बाद जो 6 है लास्ट में उसमें प्रीवियस कैरी ऐड कर दो, 7623। ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, आप करके देखो। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब आपको क्या करना है, यहां से ए की वैल्यू उठा लो और इसमें रख दो और सॉल्व कर लो। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसे सॉल्व करूंगा। सॉल्व तो कर लोगे, टाइम लगेगा, कंपटीशन में तो टाइम भी बचाना होता है। तो क्या करें, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सोचते हैं। देखो दोनों का सम 176 है, एचसीएफ इनका 11 है और एलसीएम 693 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, क्या ऐसे ऑप्शन है जिनका सम 176 है। 99, 77, 176, 176, 176, 176। यानी कि एग्जामिनर होशियार है, उसने आपको चार ऑप्शन ऐसे दे दिए जिनका कि सम 176 है। अच्छा सर, अब क्या करें। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, कुछ तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कुछ तो समझे हैं। यही लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के रूप में, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी होता है। तो यानी जो एलसीएम है वो 693 है, एचसीएफ क्या है 11। इसको अगर हम थोड़ा सा समझे, इस प्रोडक्ट, सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात करें, तो देखो 11 तो मैंने पहले यहां लिख लिया इंटू। अब देखो जो भी ऐसा नंबर होता है जिसकी 100 डिजिट और यूनिट डिजिट, उनका सम बीच में रखा होता है। यहाँ क्या है, 100 डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 3 है, इनका सम बीच में रखा है, तो ऐसा नंबर हमेशा 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया मल्टीप्लिकेशन निकालने का वही लग रहा है। ठीक है, तो ये इनसे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल होगा। इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 63। 11 6 66 और 11 3 33, तो ये आ जाएगा 63। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, 11 इंटू 11 इंटू 9 और इंटू 7। ये कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम को खोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना एलसीएम को खोल रहा हूं। तो अब आपसे कहा गया कि एचसीएफ तो किसी नंबर का 11 था। ठीक है, तो बाकी इसमें क्या आ रहा है, एक मल्टीपल 9 आ रहा है और एक 7, यानी कि एक नंबर 9 का मल्टीपल होगा, एक नंबर 7 का होगा। या अगर आप ज्यादा समझ रहे हैं
तो सीधे सीधे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 11 है, एक 9 है, एक 7 है, तो ये नंबर अपने आप 99 और 77 बन जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एलसीएम इनटू एचसीएफ का, इसी को खोल के तो आप नंबर बना रहे हो। ठीक है, मैं इस चीज को इग्नोर ही कर रहा हूँ कि मुझे सम दिया हुआ है 176, मुझे इस डेटा की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में चला गया मैं और यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया। तो यानी चाहे मैं यहां से निकाल लूं या मैं ये देख लूं एक नंबर 9 का मल्टीपल है, एक नंबर 7 का, ऑप्शन में चले जाओ, कौन से ऑप्शन में आपको एक नंबर 9 का मल्टीपल दिख रहा है, एक नंबर 7 का? केवल ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? 99 टू 99 एंड 77। तो ये सवाल वो है जिसमें आपको एक ही वैल्यू यहाँ रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाना है, बहुत लंबा नहीं घूमना है, दिमाग दौड़ाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, और जब दौड़ोगे तो टाइम कम ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उनको बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ो, कोशिश करो कि क्या आप इसको खुद से कर सकते हो। क्या कहा जा रहा है? इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इनका सम मींस द परफेक्ट स्क्वायर। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ा तो उनका सम परफेक्ट स्क्वायर है बिटवीन 200 एंड 400। परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन 200 से 400 के बीच है। देन द रूट ऑफ दिस सम इज, इस सम का अंडर रूट क्या है ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे भाई? ठीक है, पूछा रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। कैसे करेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, परफेक्ट स्क्वायर है बिटवीन 200 एंड 400। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और एटलीस्ट 20 तक की टेबल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो कर लो, काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर 30 तक के स्क्वायर याद है तो आप फटाफट से क्या करोगे कि 200 के ऊपर जो पहला स्क्वायर आता है वो कौन सा आता है बताओ? 14 का स्क्वायर क्या 200 से ऊपर जाएगा? सोच के बताओ। पहला स्क्वायर जो 200 से ऊपर जाता है वो जाता है 15 का, 225। ठीक है, फिर 16 का स्क्वायर, फिर आएगा 17 का स्क्वायर, फिर आएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। 19 का स्क्वायर, क्या 20 का स्क्वायर लू यहाँ पे? 200 से 400 के बीच है, 20 का स्क्वायर तो क्या होगा 400, लेकिन वो बोल रहा है 400 के बीच यानी कि 400 से कम है, तो ये वाली चीज मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो फटाफट से 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर अपने को लिख देना है। फिर ये क्या होता है 324 और ये होता है 360। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होता है इनको याद करने में, लेकिन याद कर लो तो अच्छा ही रहेगा। अब देखो, अब इसमें बोला जा रहा है कि अब मेरे पास इतने सारे स्क्वायर आ गए जो कि 200 से 400 के बीच में। ठीक है जी, तो अब मुझे ये बताओ कि मैं इनमें से कैसे ढूंढूं कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसका कि मुझे अंडर रूट निकालना है। पहले आपको कहा गया 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो यानी कि इनमें जो भी आंसर होगा, पहले स्क्वायर की बात करें, ठीक है, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम होगा। ठीक है, अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। आपने बोला सर ऑड इंटीजर तो इस फॉर्म के होते हैं 2n+1, तो 3 का मैं निकाल लूं, प्लस 2n+2 और प्लस 2n+4। ऐसे भी कर सकते हो कि इनका सम होगा यानी कि 6n+6। अल्टीमेटली समझने वाली चीज क्या है कि अगर मैं ऑड को n मान लूं तो अगला ऑड होगा n+2। ठीक है, इस तरह के होते हैं ऑड नंबर, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैंने पहला ऑड नंबर पकड़ा 3 और उसे n मान लिया, तो अगला ऑड नंबर आएगा n+2 और उससे अगला ऑड नंबर आएगा n+4।
तो अगर इनका सम निकालूं तो क्या आएगा, देखो ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम है, मैं यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम है, ये भी वही आएगा, ये क्या आएगा 3n+6, ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम है। अगर मैं बोलूं कि सर मैं तो इंटीजर ऐसा मान रहा हूँ, एक इंटीजर में मान रहा हूँ n-2, अगर ये ऑड इंटीजर है तो इससे अगला ऑड इंटीजर क्या होगा +2, यानी कि n, और इससे क्या होगा +2 n+2। भाई ऑड इंटीजर अगर पहला मान लोगे तो अगला 3 होगा, 1+2 3, तो यानी कि किसी भी इंटीजर में +2, ऑड इंटीजर में +2 करते जाओ, उससे अगला ऑड इंटीजर मिलता जाएगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा सम 3 है। तो कहीं पे सम मानने वाली बात आ जाए ऑड इंटीजर का तो ऐसे मान लो, क्योंकि उस केस में आपको सबसे सिंप्लीफाइड सम मिल रहा है 3n। लेकिन इन तीनों में एक ही बात कॉमन आ रही है, इसमें इसमें और इसमें एक बात क्या कॉमन आ रही है कि ये तीनों ही मल्टीपल ऑफ 3 है। 6n+6 3 का मल्टीपल, 3n+6 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, यानी कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को जोड़ोगे, ऑड इंटीजर को 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर को जोड़ोगे तो उनका जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन से भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर हमने जिस दिन जोड़ दिए तो उनका जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो अब इसमें से देख लो 3 का मल्टीपल कौन सा है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि सारी डिजिट जो है उनका सम 3 से कटना चाहिए। तो 2 and 2 4 और 5 9, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। 6 5 11 2 13, ये नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 8 2 11 9 20, ये भी नहीं लेंगे। 3 और 2 और 4 6, इसको लेंगे। 3 6 1, इसको नहीं लेंगे। यानी कि कहानी क्या बची, दो कहानी आ गई। हमने किस चीज से निकाला, पहले तो हमने देखा 200 से 400 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, वो लिख लिए। फिर हमने देखा कि 3 ऑड इंटीजर का, क्योंकि ये सम है तो इनमें से ऑड इंटीजर का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो हमें दो मिल गए कौन से 225, और हमें मिल गया 360। ठीक है, अब कहानी ये बची कि भाई इन दोनों में से भी कौन सा, क्योंकि ऑप्शन में 15 भी आ रहा है, अगर इसका अंडर रूट होगा तो 15 आएगा, इसका अंडर रूट होगा तो 19 आएगा, 19 भी आएगा। तो अब कहानी ये कि कौन सा, ये कैसे ढूंढना है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, 360 324, राइटिंग मिस्टेक है। तो या तो ये या तो ये, तो यानी कि या तो 15 का आना चाहिए आंसर, या आना चाहिए 18। 324 किसका अंडर रूट है 18। इन दोनों में से कौन सा, 3 का मल्टीपल तो हो गया। अब देखो फिर से यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, कॉन्सेप्ट निकलेगा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपने बोला कि जो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, उससे आपने यहां पर निकाल लिया, ये दोनों निकाल गए। लेकिन 3 क्या, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सब में एक चीज और देखो, इसको थोड़ा सा हटा देता है। इसकी और क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जिस दिन भी आप दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे, ऑड प्लस ऑड, हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा। जोड़ के देख लो, 3 + 3 6, 1 + 3 4, 5 + 3 8, किन्हीं भी दो ऑड नंबर को जोड़ के देख लो, हमेशा संख्या मिलेगा इवन। ठीक है, तो यानी जब आपने ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जोड़े तो क्या हुआ होगा, पहले ऑड प्लस ऑड जुड़ा होगा और इवन आ गया होगा, और फिर उस इवन में क्या जुड़ा होगा, उस इवन में अगेन एक ऑड नंबर जुड़ा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपने किया था कि ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, भाई यही तो बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जोड़े, ऑड प्लस ऑड किया, तो जब दो ऑड जुड़े तो इवन आ गया, तो इनकी जगह मैंने रख दिया इवन, और ये लास्ट वाला बचा ऑड। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जिस दिन भी आप किसी इवन और ऑड नंबर को जोड़ोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा ऑड। ये बेसिक्स है नंबर सिस्टम के, 5th 6th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे आपको काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 5th से 10th तक की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे भी काम आएंगे, जेई लेवल तक आपको काम आएगा। तो जिस दिन इवन प्लस ऑड को जोड़ोगे यहाँ पे क्या मिलेगा ऑड। तो यानी कि ये 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जब जुड़े होंगे तो इनका जो सम आया होगा वो 3 का मल्टीपल तो रहा ही होगा, साथ ही साथ वो ऑड भी रहा होगा। यानी कि इसमें केवल ये ऑड है ये इवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यही रहा होगा, और अगर ये रहा होगा तो इसका अंडर रूट मेरे पास क्या रहेगा 50।
तो अब आप अप्रिशिएट करो, क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बोला था ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं इस दुनिया का इसको सॉल्व कर सकता। आप बोलो कि मेरे को तो स्क्वायर याद है, तो भी क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और इसमें लगा क्या है, क्या लगा है? ऑड इवन नंबर। ये आप फिर 6 क्लास में पढ़ते हो। टेबल्स, ये तो आप टेबल तो फर्स्ट सेकंड क्लास से याद करने लग जाते हो। इसमें भी जाते हो 10th क्लास का कौन सा कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा। लगा क्या है? थिंकिंग स्किल्स। सो दिस इज व्हाट कंपटीशन वांट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 500 which are exactly divisible by 13? ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं यूजुअली। आप इनमें एपी लगाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इनको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं किन केसेस में। या तो देखो आप इसको ऐसे करोगे, बोलोगे कि हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 1 to 500, 1 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर है, 500 के बीच में कितने नंबर आते हैं बिटवीन, तो 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सीरीज जाएगी कहां तक? 499 तक। ऐसा पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं 13 से डिविजिबल होंगे। तो जब भी ऐसे आए तो हमेशा देख लो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो सबसे बड़ा ये है नंबर 500, इसको हमेशा 30, इसको डिवाइड कर दो 13 से, देख लो कितना आएगा। 500 को 13 से डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर आ रहा है, 38। ठीक है, पूरा थोड़ा ही आ रहा होगा, पूरा नहीं घटेगा। 13 3 सा 39, यहाँ पर बचेगा 11 और उसके बाद 13 एक्स्ट्रा, 38 इज द आंसर। एपी से करोगे तो भी आ जाएगा, जो डेसिमल में आके पार्ट आएगा उसको आप इग्नोर कर दो। अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, अपने आप कर सकते हो आप इसको। भाई एलसीएम दो नंबर का क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी, और उसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है? ये तो एलसीएम दिया है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है? के इंटू ए माइनस बी। और एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एम इंटू एन। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर एक नंबर के है तो यानी कि इनमें से एक नंबर तो ये रहा के, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर इसका और इसका मल्टीपल होगा, यानी दूसरा नंबर होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, यानी कि क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हो समवॉट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एलसीएम, ये मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ बताने के लिए लिया है, कहीं बार मिस हो जाता है। एलसीएम ऑफ 3/2, 10/6 एंड 15/14 फ्रैक्शन। देखो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम आएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और जिस दिन आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा उस केस में एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि जो निकालना है न्यूमरेटर्स का वो एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, एलसीएम डिनोमिनेटर का। सिंपल है। 3, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, 3, 10 और 15, इनका एलसीएम बताओ। 15 को देखते ही लोग सोचते हैं 60। ठीक है, अब वो वाला तरीका छोड़ दो कि इसको ऐसे लिखोगे और ये टेबल बनाओगे, वो सब छोड़ दो। सोचो छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो इनसे तीनों से डिवाइड हो जाए। 15, 10, 30। 10 है तो यानी कोई नंबर ऐसा चाहिए जिसके लास्ट में 0 हो, और 15 की टेबल में कौन सा नंबर पहला है सारा जिसके लास्ट में 0 हो? 30। क्या 33 से डिविजिबल है? 30 10 से डिविजिबल है 15 से तो है क्योंकि उसकी टेबल में आ रहा है, तो यानी एलसीएम हो गया 30 अपॉन एचसीएफ। इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 6 एंड 4, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2, और तो कुछ है नहीं, तो 30/2। आंसर क्या हो गया? 50। बी आंसर करेक्ट हो गया। जिस दिन आपसे एचसीएफ पूछ लेता तो आप बोलते 2/30। ठीक है, इसको आप 1/15 बोलिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको समझना है। कह रहा है एक्स एंड एक्स प्लस वाई,
x and x plus y are the square of two consecutive natural number. टू consecutive natural number ले लेते हैं, सपोज हमने लिया 2 और 3. भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. डेसिमल नंबर इसमें आते हैं, ये नंबर सिस्टम के बेसिक्स में पढ़ा हुआ है. तो x एंड x प्लस y आर स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural number, यानी कि ये इसका स्क्वायर क्या हुआ 4 और इसका स्क्वायर क्या हुआ 9. तो ये बोल रहा है 4 तो x है और 9 है x प्लस वाई. तो भाई अगर x 4 है तो y क्या होगा 5, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 9 आ रहा है. ये तो कहानी हुई यहां तक. अब बोल रहा है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नेचुरल नंबर. नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर क्या होता है 16. तो इसको x और y की टर्म में ब्रेक करके देख लो कि क्या आएगा. क्या ये x प्लस 2y है. x मतलब 4 और y मतलब 5. तो 2y तो हो गया 10 और x क्या है 4. 10 और 4 14. ये तो नहीं है. x प्लस 2y प्लस 2 14 और 2 16. ये बन सकता है, यानी कि x प्लस 2y प्लस 2 ये बनता है. कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन वेरीफाई करना है इसमें. और कोई तरीका मुझे बताना अगर आपको बताओ. x प्लस 3y है क्या. 3y मीन्स 15 और x मीन्स 4 नहीं होगा. x प्लस वाई स्क्वायर 25 जो कि 16 से ज्यादा का नहीं है. आंसर क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 2. तो यानी कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जिनका की स्क्वायर x एंड x प्लस वाई है, तो उनके नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा x प्लस 2y प्लस 2. आप इसको और वेरीफाई करके देख लो. सपोज पहला नंबर मैंने लिया 1, तो इसका स्क्वायर हुआ 1. दूसरा नंबर लिया मैंने 2, इसका स्क्वायर हुआ 4. तो ये 1 है x प्लस वाई, यानी y हो गया 3. अगला नंबर क्या है 3, इसका स्क्वायर हुआ 9. तो x जो है 1 है, y 3 है. तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1 प्लस 6 प्लस 2 बराबर. यस, सेटिस्फाई कर रहा है. तो यानी कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का यदि स्क्वायर x और x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा है, तो अगले नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा x प्लस 2y प्लस 2. ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चन का कंपटीशन में एकदम से आ जाता है और आपको लगता है यार इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपकी थिंकिंग स्किल चेक करना चाहता है कि आप मिक्स हो रहे हो. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ मिक्स है, लेकिन आपका माइंड काम कर रहा है कि नहीं. द नोटेशन nx मीन्स द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन x. एक नोटेशन दे दिया आपको कि भाई ये नोटेशन है nx, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n30. ठीक है, तो पहले तो n30 की वैल्यू देखें. n30 n30 मींस nx का मतलब है कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन x. तो n30 का मींस नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में दिया हुआ है कि मैं ये एक कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, क्या एक लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ. एक लॉजिक स्टैब्लिश किया कि nx मीन नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन x, तो वैल्यू ऑफ n30. तो पहले मैंने यहाँ से केवल इतना उठाया n30, यानी नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30. 30 से नीचे प्राइम नंबर कितने होते हैं. सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है 1. 1 नहीं है, 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो. दो प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल है. दो अकेला इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है. उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 5, फिर आया 7, फिर आया 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 27. कोई और बचा, और कोई नहीं बचा. 30 के नीचे के देखना है मैंने. 28 भी प्राइम नहीं है क्या, 29 प्राइम है क्या. हाँ, 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 प्राइम होगा 23 के बाद. फिर 30 तो प्राइम है नहीं, उसके ऊपर के अपने को चाहिए. तो n30 कितना आया, n30 आया 10. मतलब कितने प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 30 है, उनका नंबर 10. अब मुझे पूछा n इंटू n30, तो n30 की वैल्यू तो क्या आ गई 10. तो n ऑन n30 क्या हो गया 10, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर कितने हैं, यहीं से देख लो 1 2 3 4. आंसर क्या आ गया. ठीक है, क्वेश्चन वाले ने आपकी सिर्फ प्राइम नंबर की अंडरस्टैंडिंग देखी. यहाँ पे गलती होने के चांस क्या है कि कुछ लोग एक को भी प्राइम नंबर मानते हैं और कुछ लोग दो को प्राइम नंबर नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है. दो सबसे छोटा और अकेला इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद जितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सब ऑड होंगे.
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश की है कि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए वो लाऊं और अच्छे क्वेश्चन लाऊं। So it is one of those question. For how many whole numbers between 100 and 999 does the product of 1 digit and 10 digit equal the 100 digit? अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना, आपको सोचना ही पड़ेगा। तो पहले तो ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर है, इनके बीच में नंबर है तो वो 3 डिजिट का होगा और इस तरह का होगा ABC। 3 डिजिट का नंबर ऐसे ही होगा 100 से 999 के बीच में, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 1 डिजिट एंड 10 डिजिट, 1 डिजिट है ये यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के 100 से 999 के बीच, इसका और इसका प्रोडक्ट एक के बराबर, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताना कि अगर ये 3 डिजिट नंबर है, बनेगा तो डिजिट से, तो ए की क्या वैल्यू ले सकता हूं? ए की कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 से 9 तक हो सकती है क्या? क्या ए 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि जिस दिन आप ए को 0 कर दोगे, ये 3 डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं, 2 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ पर तो 0 चलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। तो एक की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 0 से 9 नहीं ले सकते, एक की वैल्यू आप ले सकते हो 1 से 9। 3 डिजिट नंबर में ए की वैल्यू 1 से 9 हो सकती है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी की वैल्यू 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो सकती है? सी की वैल्यू भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? अब कंडीशन टेस्ट कर लो। कंडीशन 1 क्या है? यदि बी को 0 लूं और सी को 0 लूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बराबर 0। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ए को तो मैं 0 ले ही नहीं सकता, जिस दिन 0 लूंगा उस दिन ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ए को 0 नहीं ले सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यदि मैं बी को 1 ले लूं, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? यदि बी 1 है तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? मुझे देखना है बी और सी का प्रोडक्ट 1 और 9 के बीच में आना चाहिए, तो सी की वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है ना। जिस दिन आप बी को 1 लोगे तो सी को 1 से लेके 9 तक कुछ भी ले लो, बी इंटू सी 1 से 9 तक आएगा, एक की डिजिट मिल जाएगी। तो यानी यहाँ पे आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तीसरी चीज, जिस दिन आपने बी को 2 ले लिया, उस दिन देखो सी को क्या ले सकते हो, ठीक है। ए इन दोनों का प्रोडक्ट 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक ले सकते हो 2 इंटू 1 2, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो क्या? भाई जिस दिन 4 लोगे तो 4 दूनी 8, ये तो आ जाएगा। 5 लेते क्या होगा? 5 टू 10, ए की वैल्यू तो सिंगल डिजिट में आनी चाहिए, तो 5 को ले नहीं सकते। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4 पॉसिबिलिटी। थर्ड, सॉरी फोर्थ, यदि जिस दिन आपने बी को ले लिया 3, तो सी को क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। 4 लेते ही तो 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, तो यानी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। ऐसे सारे केस टेस्ट करते हैं, बस कुछ नहीं। इसको आप बोल रहे हो केस टेस्टिंग कर रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, सिर्फ उसने एक कंडीशन दी है कि बी इंटू सी ए होना चाहिए। मैंने बोला बी की वैल्यू 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू भी 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, और ए की वैल्यू 1 से 9 तो मैं बस वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। बी को जिस दिन मैंने 4 ले लिया उस दिन क्या हुआ? सी की वैल्यू 1, 2, दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी। फिर 6th कंडीशन ले लो, बी को आपने ले लिया 5, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 तो हो ही नहीं सकती, यहां से एक पॉसिबिलिटी है। फिर आप 7 ले लो, बी को आपने ले लिया 6, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, यहां से भी एक पॉसिबिलिटी है। 8, बी को आपने ले लिया 7, सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, यहां से भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर यदि बी की वैल्यू आपने 8 ले ली, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी आई, और जिस दिन बी को 9 लोगे सी की वैल्यू भी 1 ही होगी, और यहाँ से भी एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। वो बोल रहा है कि कितने कितने ऐसे नंबर होंगे
9 और 4 13 और 3 16, 16 और 2 18, 19 20 21 22 23, 23 कहीं दिख रहा है? तो साहब 23 नंबर ऐसे होंगे 100 से 999 के बीच में जिनकी की 1 और 10 डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 100 डिजिट के इक्वल होगा। था इतना बढ़िया क्वेश्चन, केस टेस्टिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत समझदारी वाले क्वेश्चन है और समझदारी से ही करने हैं। सम ऑफ द सक्सेसर ऑफ टू नंबर्स इज 42। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि कुछ लोग को यही नहीं पता होता कि सक्सेसर क्या है और प्रीडिसेसर क्या है। सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है, ये बहुत जब बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में तब पढ़ते हैं कि अगर कोई नंबर x है तो उसका सक्सेसर है x प्लस 1, यानी उससे अगला नंबर। 1 का सक्सेसर क्या है 2, 2 का सक्सेसर क्या है 3। और जब प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो x अगर कोई नंबर है इसका प्रीडिसेसर इससे जस्ट पहले आने वाला नंबर यानी कि x माइनस 1। तो यानी 1 का प्रीडिसेसर बोले तो 0, 2 का बोले तो 1। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 12। कोई दो नंबर है यानी दो नंबर है x और y, तो इसका सक्सेसर क्या होगा x प्लस 1 और इसका क्या होगा y प्लस 1। इन दोनों का सम x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 42, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि x प्लस वाई क्या है 40 है। ठीक, फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर प्रीडिसेसर, यहां ध्यान देना इसका प्रीडिसेसर क्या होगा x माइनस 1, इसका क्या होगा y माइनस 1। ठीक है, इनका डिफरेंस यानी कि x माइनस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ऐसा कहा जा रहा है। तो x माइनस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो यहां से आपको बोला जा रहा है ये कट गया, जो x माइनस वाई है वो है 12 के बराबर। x प्लस वाई जो है वो 40 है, x माइनस वाई 12 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 52, यानी कि x इज इक्वल टू 26। ठीक है, x जिस दिन 26 आ जाएगा y उस दिन क्या आएगा 16। या आंसर आ गया, क्लियर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोगों को नहीं पता था कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर क्या होता है, कितने लोगों ने पहली बार सुना। इन a number of two digit unit digit is twice the tens digit। अच्छा, कोई दो डिजिट का नंबर है ऐसे करके ए और बी, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस द टेंस डिजिट है। ठीक है, तो हम इन्हें ऑप्शन से ही देख लेते हैं। यूनिट डिजिट यानी ये वाली डिजिट इसका दुगना होनी चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें। ठीक है, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स, उस नंबर में अगर 36 ऐड कर दिया जाए, वो कह रहा है कि एक कोई नंबर है ए बी, ठीक है, बी जो है ट्वाइस ऑफ ए है, और इसमें अगर 36 ऐड कर दूं तो नंबर क्या बन जाएगा बी। ये कहना चाह रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है 36 में 36 ऐड करके देखो नहीं आएगा, 72 हो जाएगा। 36 में 36 ऐड करके देखो तो भी डिजिट रिवर्स नहीं होगी। 48 में 36 ऐड करके देखो क्या 84 बन रहा है, 84 डिजिट रिवर्स हो गई, यही नंबर है। 84 में ऐड करोगे तो नहीं होगा, 3 डिजिट में चला जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। एलसीएम ऑफ दिस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सोचो भाई कैसे करना है। एक नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 2017 की पावर 2017 माइनस 1 एंड 2017 की पावर 2017 प्लस 1, इसका एलसीएम पूछा है। अप्रोच बताओ क्या होनी चाहिए। भाई सॉल्व तो कर लेंगे, पहले तो ये बताओ कि किस अप्रोच से सॉल्व किया जाए। ठीक है, बताओ, दो नंबर है इनका एलसीएम निकालो। देखो अप्रोच करते हैं, अगर कोई दो नंबर है इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इनका जो एचसीएफ है वो हमेशा दो आएगा।
देख लो, 2 और 4, इसका एचसीएफ क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 2 और 4। भाई 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या है? 4, इसका एचसीएफ 2। 4 के बाद अगला नंबर इवन क्या है? 6, इसका एचसीएफ 2। 6 के बाद अगला नंबर क्या है? 8, इसका एचसीएफ 2। कोई भी ले लो, 12, उसके बाद अगला इवन नंबर 14, उसका एचसीएफ 2। यानी कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 2। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से देखो कैसे चलता हूँ। ये नंबर दिया 2017 की पावर 2017। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर इवन है या ऑड है? ये नंबर, केवल ये नंबर, इसकी पावर 20। आप बोलोगे सर कैसे निकालूं? ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो मैंने बोला कि 1 की पावर 1, ऑड की पावर ऑड, ऑड 3 की पावर 3, ऑड की पावर ऑड 27, ऑड, यानी कि ऑड की पावर ऑड। मैं ये बोल सकता हूँ, वैसे तो ये मुझे याद होना चाहिए, ऑड की पावर ऑड हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑड की पावर ऑड, ये ऑड नंबर है, और जिस दिन मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया ये नंबर इवन बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑड नंबर में 1 माइनस करो या 1 दो तो वो इवन बन जाएगा। तो इस नंबर में जब मैंने बोला कि -1 तो ये नंबर हो गया इवन। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली ये वाला नंबर 2017 की पावर 2017 और +1, ये नंबर भी इवन होगा क्योंकि ये कहानी ऑड और इसमें 1 जोड़ा तो इवन। ठीक है, अब क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है? ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का गैप 2 है। 2017 -1, ठीक है, +1 करोगे तो क्या आएगा? 2017, और फिर +1 करोगे तो ये, यानी ये इवन नंबर है। इसके बाद एक ऑड नंबर बीच में आया होगा, वो ऑड नंबर रहा होगा 2017 की पावर 2017, और उससे अगला नंबर क्या आया होगा? 2017 की पावर 2017 +1, यानी कि ये और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ये चीज स्टेब्लिश हो गई, और क्योंकि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 2। ठीक है, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये सब जो मैंने लिखा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और उनका एचसीएफ 2 होगा, और ये पता है कि ऑड की पावर ऑड हमेशा ऑड होता है, उसमें से -1 करो +1 करो इवन हो जाएगा, तो ये जो मैंने कहानी लिखी है आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी अभी तक। ठीक है, आप तो सीधे बोलते कि भाई इन दोनों का मुझे, ठीक है एलसीएम निकालने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये पता चल गया कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है। अगर इनका एचसीएफ 2 है, कौन सी चीज रखो, ये रखो, अगर इनका एचसीएफ 2 है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो कि 2 है बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि इसका 2017 की पावर 2017 -1 इंटू 2017 की पावर 2017 और +1। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा, ये देखो ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, और ये आपको पता है ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर, ए है 2017 की पावर 2017, और इसका जिस दिन आप स्क्वायर करोगे तो पावर का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2017 की पावर 4034। ठीक है, अब आपको दिखने लगा होगा इस टाइप की कुछ चीज दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मीन्स 2017 की पावर 4034 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1, ये 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो 2 था तो 1/2 2017 की पावर 4034 -1, ये आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए भी ऑप्शन दिया है कि कुछ लोग इसको 4034 की पावर 4034 कैलकुलेट कर ले, सारी मेहनत करके लाए और यहाँ पे जाके सब गुड़ गोबर कर लिया। ये भी नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, सही लगा लिया, इस क्वेश्चन में पहुंच गए। दिमाग हिलाऊ क्वेश्चन है ये, आप अपने दोस्तों को देके देखना है, क्वेश्चन चैलेंज करके देखना, इस कॉन्सेप्ट तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको सोचना पड़ता है क्वेश्चन। तो ऐसा भी नहीं करना है कि सारी मेहनत कर ली और लास्ट में आके गड़बड़ कर। आंसर मार्क करते हुए सोचना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर जगह आपको हिलाया हुआ है। देखो -2 हटाया हुआ है, एक जगह +1 दे दिया,
फिर एक जगह, क्योंकि आप सॉल्व करते हुए हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं, हम 1/2 इंटू ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो हमारा दिमाग एकदम इस पे जाएगा कि यार ये वाला आंसर सही हो सकता है, जबकि आंसर ये वाला सही। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है जल्दीबाजी। If D is the HCF of 56 and 72, then find Mn satisfying D is equals to 56M plus 72M। ये आपका होमवर्क है। ये किससे हो गया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको इसको एक्सपेंड करना है 56 और 72 का यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक्सपेंड करना है, इस फॉर्म में लेके आना है, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देने का लॉजिक है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और इनफैक्ट ये आया हुआ है, तो ये आप अपना आप सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर बताओ। x plus 2 and x plus 4 are positive prime number, then tan x is equals to, ठीक है, बोल रहा है कि x plus 2 and x plus 4 पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो ये सोच लो कि ये कौन से नंबर हो सकते हैं, कि कोई प्राइम नंबर लो, सपोज 2, x अगर 2 है तो x plus 2 क्या होगा 4, और x plus 4 क्या होगा 6, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं अगला प्राइम नंबर लूं 3, x plus 2 क्या होगा 5, और x plus 4 क्या होगा 7, तो ये तीनों प्राइम नंबर है, यानी कि इन्हीं की बात कर रहा है। x plus 2 x plus 4 ये है, यानी x की वैल्यू क्या है 3, आपसे पूछी जा रही है 10x की वैल्यू, वो क्या होगी, ऐसे कंफ्यूजन क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है क्योंकि अभी आप कर रहे हो मेरे साथ। जब अपने से सोचोगे यार x plus 2 x plus 4 ये इनके तो किसी इक्वल दे ही नहीं रखा, x की वैल्यू कहां से निकालूं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से आएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट, इफ k इज एनी होल नंबर, ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। यदि k कोई होल नंबर है देन एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? k कोई होल नंबर है, ठीक है, सपोज n कोई नंबर है, कोई नंबर n है, इवन नंबर, या बोलो 2n है, आप बोलोगे सर आप इवन नंबर तो 2n होता है, आप n क्यों बोल रहे हो? ठीक है, इवन नंबर 2n है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4n स्क्वायर। अब ये n है, यानी कि ये यदि होल नंबर था तो ये भी तो होल नंबर ही आएगा, और ये बोल रहा है k होल नंबर है, तो मैं क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे 4k वेयर k इज होल नंबर, नोटेशन ही तो है। उसके बाद यदि कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है 2n plus 1 की फॉर्म का, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4n, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैं देख लेता हूँ क्या बताना चाह रहा था। खैर एनीवे, अभी तो पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ से यदि आप 4 कॉमन निकालो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, अब देखो n होल नंबर था तो n स्क्वायर भी होल नंबर है, और n तो होल नंबर है ही है, तो ये इन दोनों का सम क्या होगा होल नंबर, तो होल नंबर k है तो मैं इसको k भी बोल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 1। तो यानी कि कोई भी जो स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो किस फॉर्म का हो सकता है 4k और 4k प्लस 1। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको आप ऐसे कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके होगा, बट रिवर्स ट्रू नहीं है कि कोई नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ऐसा नहीं। जैसे कि 28, 28 4 का मल्टीपल है बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका अंडर रूट लोगे तो कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी स्क्वायर देख लो, सपोज 16 है 4 का मल्टीपल है, 25 है तो 4 का मल्टीपल 24 प्लस 1, 25 है 24 प्लस 1, वो इस फॉर्म का है, 16 इस फॉर्म का है, तो यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा 4 के या 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हो। Which of the following sets of number can be expressed in form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is a whole number? कोई भी ऐसा नंबर है, किसी को आप 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे q क्या है वो होल नंबर है, लिख सकते हो, किसको लिख सकते हो बताओ।
क्यूब ऑफ इंटीजर, इंटीजर का क्यूब क्या है? सपोज मैंने बात करी दो, दो का क्यूब क्या है? 8। क्या आप इसको 4q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो? देखो 4q, अब क्यू क्योंकि होल नंबर है तो 4q हमेशा इवन होगा, ठीक। 4q इवन होगा तो 4q प्लस 1 क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। और 4q प्लस 3 भी क्या होगा? ऑड होगा। लेकिन जो क्यूब होगा इवन नंबर का, इवन इंटीजर का, वो हमेशा इवन आएगा। इवन इंटू इवन, 3 बार इवन की मल्टीप्लाई होगी और ये हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। देख लो कितनी सिंपल सी चीज है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी थी कि इवन से इवन को मल्टीप्लाई करें तो इवन आएगा, और उसके ऊपर आपको कंपटीशन का क्वेश्चन मिल रहा है। इवन कैट तक में इसके ऊपर क्वेश्चन है, एमबीए एग्जाम्स में, यूपीएससी, ठीक है। तो क्यूब ऑफ इवन इंटीजर तो नहीं, क्यूब ऑफ इंटीजर तो नहीं होगा, क्योंकि इवन के केस में नहीं होगा। ऑड के केस में तो हो सकता है, क्या पता हो जाए। 3 का लें अगर तो क्या हो जाएगा? 27। तो 4q प्लस 3 की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 24 प्लस 3। लेकिन इसने बोला ये वाला ऑप्शन है, शायद अच्छा हो सकता है मिक्स लग रहे हैं, क्यूब ऑफ इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स, ऑड इंटीजर के क्यूब को हो सकता है लिखो, लेकिन इवन वाले को नहीं लिख सकते। अब स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर को नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी बताया इवन और इवन हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा, और ये दोनों चीजें ऑड है, तो ये भी नहीं हो सकता। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को तो लिख ही सकते हो, ये तो अपने आप में पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स तो है ही है सारे, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं लिख सकते, तो सी ही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही तो है। 4 क्यू की वैल्यू अगर 1 रखो तो 4 प्लस 1 5, पॉजिटिव इंटीजर। 4 प्लस 3 7, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो सिर्फ इसको टेस्ट करना है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी मैंने इसी तरह का कराया था, जहां पे आप 4 के और 4 के प्लस 1 की बात कर रहे थे। द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m वेयर m इज एन इंटीजर। तो मैं कोई स्क्वायर लेता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। m इंटीजर है तो ये m हुआ इंटीजर है। ये क्या हुआ? देखो यहाँ 3m दिया हुआ है और 3m प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ 3m प्लस 1, m अगर 1 है। ये क्या हुआ? ये हुआ 3m, ठीक है। और क्या हुआ? 4 16, तो यानी कि ये क्या हुआ? 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या? द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m, m इज एन इंटीजर। तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, 16 को आप, हाँ लिख सकते हो ना। इस केस में m को अगर 5 ले लो और प्लस 1, तो यानी 3m की फॉर्म में भी लिख सकते हो और 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन 1 तो पॉजिटिव इंटीजर है और m को भी ये बोल रहा है इंटीजर। अब ये तो 3m नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 1 को अगर छोड़ दिया जाए, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका यही जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, नन ऑफ दीज, ऐसा तो दिया नहीं। तो इसमें 3m और 3m प्लस 1, और ये एज ए कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यहाँ पे 1 एक्सेप्शन है, इसके बारे में आप भी थोड़ा सोचो। मैं भी सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, और ये क्वेश्चन नाम तो नहीं लूंगा लेकिन किसी अच्छे एग्जाम से है। An integer is multiplied by 2 and the result is multiplied by 5, the final result would be, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला वर्मूला हमको लगाना नहीं है। इसमें क्या करना है? इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यानी कि कोई इंटीजर था, सपोज x था, वो इंटीजर वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अल्टीमेटली वो 10 से तो मल्टीप्लाई हुआ, x इंटू 10, और जिस दिन वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन यही होगा, बाकी किसी में तो 0 आ रही, ठीक है। यानी वो इंटीजर अल्टीमेटली 10 से मल्टीप्लाई हुआ और
तो वो अगर 3 होगा तो 30 हो जाएगा। वैल्यू कुड भी मतलब क्या वैल्यू हो सकती है, तो 30 हो सकती है और तो हो नहीं सकती, जीरो किसी के लास्ट में आ नहीं। A prime number is called a super prime if doubling it and then subtracting one result in another prime number. The number of super prime less than 15 is, देखो सुपर प्राइम, हालांकि ये आएगा आता नहीं है इतना, बट फिर भी क्योंकि किसी जगह आया हुआ था तो मैंने आपको ये दे दिया। और क्यों दे दिया, क्योंकि भाई ऐसी चीज पूछ सकता है ना कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं किस कॉन्सेप्ट पे चल के बताऊं, इन कॉन्सेप्ट पे चल के आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ क्वेश्चन। वो बोल रहा है प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ सुपर प्राइम इफ डबलिंग इट। पहले तो बोल रहा है प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है उसे डबल करके उसमें से एक घटाओ तो वो रिजल्ट इन अनदर प्राइम नंबर। तो अगर अनदर प्राइम नंबर आएगा तो ऐसे नंबर को सुपर प्राइम बोलते हैं। द नंबर ऑफ सुपर प्राइम लेस देन 15 इज, तो पहले तो देखो 15 से नीचे प्राइम नंबर कितना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही प्राइम नंबर है 15 से नीचे। अब वो बोल रहे हैं सुपर प्राइम तब होगा जब डबलिंग इट, इसको डबल किया 4 -1 3, यानी कि ये आ गया 3। तो यानी 2 जो है वो बहुत ही स्पेशल नंबर है, ये प्राइम भी है और सुपर प्राइम भी है और ये अकेला प्राइम नंबर है। 3 3 को डबल किया 6, 6 में से एक घटाया 5, यानी ये भी सुपर प्राइम है। 5 5 को डबल किया 10, 10 में से एक घटाया 9, 5 इस रेस से बाहर आ जाता है। 7 7 को डबल किया 14, 14 में से एक घटाया 13, 7 सुपर प्राइम हो गया, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 11 को डबल किया 22, -1 यानी 21, ये प्राइम नहीं है, ये भी बाहर हो गया। फिर ये 26 -1 25, ये भी बाहर हो गया। कितने हुए 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, सुपर प्राइम नंबर है लेस देन 50। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो यूजुअली स्कूल बुक्स में नहीं मिलते। हाँ, किसी कोचिंग का अगर स्टडी मटेरियल है तो उसमें मिल जाते होंगे, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको उसमें भी नहीं मिले होंगे। तो इन्हीं तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं, इन्हीं तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और यही क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिशन में काम आने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते रहेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस को दिखा के आपको डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको ये समझ आए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है कल फ्यूचर में, या किसी इंस्टेंट जो ओलंपियाड आ रहे हैं, कोचिंग एग्जाम आ रहे हैं तो उनमें अच्छा करना है, तो किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है ये दिखाने का मकसद है। ऑल द बेस्ट।